हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम 10 अननोन फैक्ट अबाउट भगत सिंह के बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, भगत सिंह जो कि 28 सितंबर 1907 में पंजाब में जन्मे थे, एक सिख फैमिली में, जो कि अभी के समय में पाकिस्तान में है। वो बहुत सारे क्रांतिकारी ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हुए थे इंडिया को इंडिपेंडेंस कराने के लिए। और भगत सिंह एक बहुत ही अच्छा एक बहुत ही एग्जाम्पल देशभक्ति का सेट करते हैं। वो भगत सिंह 13 साल की उम्र में ही वो इंडिया को इंडिपेंडेंस कराने में जुट गए थे, और बहुत ही वेरी यंग एज, जो कि 23 की उम्र में वो मर गए थे, उनको शहीद हो गए थे। उनको शहीद आजम भगत सिंह के नाम से भी जानते हैं। भगत सिंह को एक ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर को मारने के जुर्म में उनको फांसी की सज़ा सुनाई जाती है 23 मार्च 1931 को। आज हम आपको कुछ अननोन फैक्ट अबाउट भगत सिंह के बारे में हमारा फर्स्ट पॉइंट है। सब जालियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ तो उसके बाद उस समय भगत सिंह है वो 12 साल के थे। उस समय भगत सिंह स्कूल बंक करके वो जहाँ जालियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था वो जगह जाते थे। वहाँ जाके वहाँ की कुछ मिट्टी को अपने बोतल में डाल देते थे, और वहाँ की मिट्टी जो इंडियंस के खून से भीगा हुआ था, वह उस मिट्टी को रोज़ दिन पूजा करते थे। कॉलेज के दिनों में भी जो भगत सिंह एक अच्छा एक्टर थे, और जैसे कि राणा प्रताप, भरत दुर्दशा, ये सभी का किरदार निभाया करते थे। हमारा सेकेंड पॉइंट भगत सिंह बचपन की उम्र में हमेशा गन्स बंदूक के बारे में बात किया करते थे। वो अपने खेतों में गन्स उगाया करते थे, जिससे कि वो अपने ब्रिटिशर से फाइट कर सके। जब वो 8 साल के थे, वो खिलौनों और गेम्स के बात करने के बजाय वो हमेशा ब्रिटिश को इंडिया से भगाने की बात किया करते थे। जिस समय दूसरा बच्चा शायद टॉयज और गेम्स के बारे में बात करता है। चाहे हमारा थर्ड पॉइंट है, जब भगत सिंह को उनके पेरेंट्स उनको शादी करने के लिए बोलते हैं तो वो कानपुर भाग जाते हैं, और वो अपने पेरेंट्स को बोलते हैं कि अगर वो उनकी शादी करवाते हैं एक कॉलोनियल इंडिया में जहाँ के ब्रिटिश का शासन है, उस समय उनकी जो दुल्हन है वही उनकी मौत होगी। इसीलिए कोई भी इच्छा मुझे मोहित नहीं कर सकता, वो भगत सिंह बोलते हैं। उसके बाद वो जो भगत सिंह है वो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन में शामिल हो जाते हैं। उस फोर्थ पॉइंट के ऊपर फोर्थ पॉइंट में है कि भगत सिंह सोशलिज्म एंड सोशलिस्ट रिवोल्यूशन की तरफ बहुत ज़्यादा ही इंटरेक्टिव होते हैं, जो कि लेनिन के द्वारा लीड किया जाता है। अब वो जो भगत सिंह है वो उनके बारे में पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। भगत सिंह कहते हैं कि वो मुझे मार सकते हैं लेकिन मेरे आइडिया को नहीं मार सकते हैं। वो मेरे बॉडी को कुचल सकते हैं लेकिन मेरी आत्मा को नहीं कुचल सकते हैं। ये भगत सिंह का कहना था। तो चलिए फिफ्थ पॉइंट की ओर चलते हैं। फिफ्थ पॉइंट में है कि जब भगत सिंह ब्रिटिशर्स को बोलते हैं कि उन्हें फांसी देने के बजाय वो उन्हें शूट कर दे, लेकिन ब्रिटिश ये चीज़ों को नहीं मानते हैं। ये भगत सिंह अपने जो लास्ट लेटर है उसमें मेंशन करते हैं। भगत सिंह के लेटर में लिखते हैं कि मुझे युद्ध के दौरान मुझे अरेस्ट किया है, लेकिन मुझे फांसी देने के बजाय मुझे शूट कर देना चाहिए। यह चीज़ें उनके बहादुरी को दर्शाता है, और जो नेशन है उन नेशन के लिए उनका जो फीलिंग था वो चीज़ों को दर्शाता है। तो चलिए 6 पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। 6 पॉइंट में है कि जो भगत सिंह अपने सहयोगियों के साथ सेंट्रल असेंबली में बम फेंकते थे, जो कि दिल्ली में है।
वो किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहते थे, वो सिर्फ उनको डराने के लिए किया गया था। और वो जो बम्स थे वो ज़्यादा एक्सप्लोसिव नहीं था वो बम्स। तो चलिए 7 पॉइंट को बोलते हैं। 7 में है कि जो भगत सिंह है, भगत सिंह 116 डेज तक वो फास्टिंग किए थे। 116 दिन तक वो फास्टिंग किए, बिना खाए पिए वो 116 दिन तक रहे थे। वो सरप्राइज की बात यह है कि ये दिनों वो अपने जितना भी काम, वो सभी कामों को करते हैं, जैसे कि गाना गाते थे, बुक्स रीडिंग करते थे, लिखते थे, पर दिन वो कोर्ट जाते थे और बहुत सारी चीज़ों। वो 116 दिन वो फास्टिंग किए थे भगत सिंह। वही तो चलिए हम 8 पॉइंट को बोलते हैं। 8 पॉइंट में है कि भगत सिंह ने ही एक बहुत ही पावरफुल स्लोगन दिया था, जो कि इनकलाब जिंदाबाद, जो कि बाद में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्लोगन बना था। हमारी इंडिया को आज़ाद करने का जो संघर्ष किया गया था, उस समय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्लोगन बना था, इनकलाब जिंदाबाद। तो सही 9 पॉइंट को बोलते हैं। 9 पॉइंट में है जो भगत सिंह को जिस समय इनका जो टाइम फिक्स हुआ था इनको फांसी देने का, उससे कुछ घंटा पहले ही इनको फांसी दे दिया गया था 23 मार्च 1931 को। यह कहा जाता है कि जो भगत सिंह है, जब इन्हें फांसी दिया जा रहा था उस समय यह स्माइल कर रहे थे। यह उनके फियरलेस वो उनके फियरलेस को दर्शाता है। यह कहा जाता है कि कोई भी मजिस्ट्रेट भगत सिंह का जो फांसी था उसको निरीक्षण करने के लिए तैयार नहीं था। इसीलिए जब उनके पास डेथ वारंट था, एक्सपायर होने के बाद कुछ जज ने ये इनके जो साइन किया था और उनको फांसी का जो सज़ा था उसको साइन किया और उसको निरीक्षण किया था। तो चलिए हमारा लास्ट पॉइंट एंड 10 पॉइंट में है कि जब उनकी माँ, जो भगत सिंह की माँ, जब उनसे मिलने आया करती थी जेल में, तो भगत सिंह कस के हंसा करते थे। उन्हें देख के वहाँ के जेल के जो ऑफिसर्स थे वो उन्हें शौक हो जाते थे कि कैसे इनका जो तुरंत इसे फांसी की सज़ा सुनाई जा रही है, उसके बावजूद भी ये पर्सन अब इतना खुश है। उनके देख के बाकी सभी बच्चे शौक में थे। तो चलिए हमारा ये कैसा लगा हमारा वीडियो, उम्मीद है अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।